अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम नवीद अदरीस है और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवीद हर्बल हब। मैं और मेरी टीम खैरियत से हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, जैसा कि आपको पता है इस वक्त बरसात का मौसम चल रहा है। तो इस मौसम में आम तौर पर जहरीले सांप वगैरह आपने देखे होंगे, बहुत ज़्यादा निकलते हैं, जो नदी नालों से, खेतों से निकलते हैं, जहाँ पे पानी जमा हो जाए गटरों का, वहाँ से निकलते हैं। तो उसके बारे में आपको छोटी सी वीडियो में आपको बताने लगा हूँ कि ये देखें, इसे कहते हैं आक। इसकी पहचान कर लें, ये आक है। वैसे बाहर ज़्यादा पानी होने की वजह से मैं बाहर नहीं बना सका, वहाँ से ये थोड़ा सा जो पौधा है उसकी टहनियाँ तोड़ के मैं लाया हूँ कि आपको इसकी पहचान करा सकूँ। तो इसके फूल होते हैं बहुत ही खूबसूरत पर्पल कलर के, और फूल जब जो बड़े होते हैं सूखते हैं, और इसके नीचे एक जैसे मैंगो होता है ना, आम, उस तरह का एक डोडा बनता है इसके नीचे। ये इसकी पहचान है। खैर तकरीबन लोग इसे जानते होंगे। तो वक्त ज़ाया नहीं करते, आपको बताते हैं कि अगर किसी को आजकल वैसे संखचूर का दौर चल रहा है हमारे पंजाब में। जो सांप संखचूर है सबसे जहरीला सांप है। काले रंग का होता है, छोटे छोटे निशान होते हैं सफ़ेद कलर के ऊपर। वो बहुत ही जहरीला सांप है। जब वो काटता है तो तकलीफ़ भी सिर्फ इतनी होती है कि जैसे मच्छर ने काटा है, थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। तो इंसान उससे बचता नहीं। किस्मत यह है अगर साथ दे जाए तो इंसान बच जाए। खैर आपको बताते हैं कि अगर किसी इंसान को सांप ने काट लिया, चाहे वो जहरीला है या जहरीला नहीं है, पहली बात तो ये कि आप सांप को मार ही दें के बजाय। मूज़ी जानवर है ना, वो नुकसान पहुंचाने वाला मूज़ी जानवर है। मूज़ी जानवर जहां आपको मिलता है आप उसे मार दें। उसकी ये तस्दीक नहीं करनी जहरीला है या जहरीला नहीं है। अच्छा खैर, अगर किसी को जहरीला सांप काट जाए तो आपने करना क्या है? सबसे पहले इसे ढूंढना है। इसे कहते हैं अक। इसे ढूंढना है। अक भी कहते हैं, इसे मदार भी कहते हैं। केरला इस जगह पे आम मिलता है ये। वैसे भी आजकल बरसात का मौसम है, आपको बासानी किसी जो अहाते होते हैं जहाँ पे छोटी छोटी जो वल्गन इन्होंने बनाई होती है आदमियों ने, छोटी छोटी दीवारें होती है, या खेतों के किनारों पे, जोहड़ों के किनारों, तालाबों के किनारों पे, आपको कब्रस्तानों में भी मिल जाएगा ये। वहाँ से आपने ये उतार लेना है। उतारने के बाद करना क्या है? जिस इंसान को सांप ने काट लिया है, इसके फूल और इसके जो नरम पत्ते, ये पत्ते नहीं, जो इसके सबसे ऊपर वाले पत्ते हैं ना, ये नरम पत्ते, ये उसको आपने खिलाने शुरू कर देने हैं। जैसे जैसे वो खाएगा, ये ऐसा एंटीडोट है उसका, सांप का, कि आपको जितनी इसकी तारीफ़ की जाए कम है। तो उसको, इंसान को जिसे सांप ने काटा होगा ना, ये मीठा लगेगा। वैसे ये बहुत कड़वा है। उतनी देर तक इसे खिलाना है जब तक इसके जो पत्ते हैं कड़वे ना लगें या फूल कड़वे ना लगें। जैसे ही इसका जायका मीठे से कड़वे में, कौड़क में तब्दील हो जाएगा ना, तो आपने इसे खिलाना बंद कर देना है। बस इतना सा काम है। सांप का जो असर है जहर का, वो ज़ायल हो जाएगा। ऐसे नहीं करना, सिखाते ही रहना है। क्यों ना कि फिर सांप की वजह से तो आप नहीं मरेंगे, इसकी वजह से मर जाएंगे। अगर ये कौड़ा लगेगा तो आप खाते रहें मर जाएंगे। इसे एक लिमिट तक खाना है। सांप को जब काटेगा आपको इसका जायका मीठा लगेगा, लेकिन खाते खाते जैसे ही कड़वा लगे आपने इसे बंद कर देना है। इतना सा बस काम है। इसे लाजमी इस्तेमाल करना है। और सबसे बड़ी बात आपको बताता चलूँ, अगर सांप वगैरह किसी को काट जाए तो आपने इंतज़ार नहीं करना किसी वेबसाइट पे या किसी एडमन का कि वो हमें बताए तो फिर हम उस तरह का इलाज करें। अगर तो ये मिलता है तो गुडविल, अगर नहीं मिलता तो आपने फौरी तौर पे वक्त ज़ाया किए बगैर उस इंसान को हॉस्पिटल में लेके जाना है। झाड़ फूंक के चक्करों में नहीं पड़ना भाईजान आपने, ना ही किसी के पास खड़ना है जहाँ पे कोडियाँ लगाते हैं, दम करते हैं, ऐसे नहीं करना। उसको सीधा आप हॉस्पिटल में लेके जाएं और हॉस्पिटल में जाके उसको इसकी जो वैक्सीन है लगवाएं, तो इंसान ठीक हो जाएगा। खैर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।